नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए हैं बलिया जिला के मुरली छपरा प्रखंड के राम नरेश चौधरी प्रधान के यहाँ, और इनका परिचय हम इनके द्वारा लेंगे और पंचायत विकास पर कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, अब अपना परिचय दे सर। मैं राम नरेश चौधरी ग्राम सभा नवगार के प्रधान सचिव चुनाव जीता हूँ, प्रधान हूँ। आपका पंचायत कितने वार्ड का है? हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड। क्या 15 वार्ड में जो है तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है? शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो है प्रगति पर है, मैंने प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। पहले से नहीं थी? पहले से नहीं, पहले से हम लोग का पानी यहाँ शुद्ध था। अच्छा। लेकिन अब फिर धीरे धीरे आसानी का जब कब्जा हुआ तो उससे गवर्नमेंट की व्यवस्था नजर पड़ी और उसको कार जो है पूरे प्रोसेस में है और मांग है कि हमारे पास नहीं। आपके पंचायत में पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या कितनी होगी? हमारे यहाँ चयन तो 858 था, लेकिन सब काट छाँट करके 428 पास हुआ, जिसमें 325 कार्ड पूर्ण हो चुका है। कार्ड पूरा ओके, कार्ड पूर्ण हो चुका है जी। जो बाकी जो आवास बच गया है वह किस कारण से पेंडिंग है? उसमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला कि 107 लोग थे, उसमें जो है वो पात्र प्रशासन कुछ 7 लोग कट गए हैं, उसमें आश्वासन मिला है, पुनः उसको जो है जियो टैग करा करके उन लोगों को भी आवास दिया जाए। या पैसे की आवंटन नहीं होने के कारण रुकी है? नहीं, ये कोई व्यवस्था, वो जांच की प्रक्रिया में ही, जांच की प्रक्रिया को सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई। आपके पंचायत में प्राथमिक विद्यालय की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ फिलहाल 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। मध्य विद्यालय 1 है। हाई स्कूल नहीं है। कॉलेज भी नहीं है। आपके पंचायत में विद्युतीकरण की व्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ विद्युतीकरण की व्यवस्था ग्रिड है, बहुत बढ़िया है। आपके पंचायत में किसानों की फसल में नुकसान करने वाले आवारा पशुओं से समस्या कितनी प्रतिशत है? अभी तो हम लोग घरेलू जो है पशुओं से परेशान थे, निचला जंगली जानवर जैसे नीलगाय, और अभी तो ज़्यादा आतंक सुअर का है, जंगली सुअर से जनमानस के किसान को भी खतरा है, और फसल तो किसी का जो है 5-5 एकड़ का नुकसान हो चुका है। लगभग कितनी प्रतिशत नुकसान हो जाती है? नुकसान तो है ही है, लेकिन कितनी प्रतिशत नुकसान होती है? इस बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे हमारे यहाँ वो खरीफ और रबी मिला करके मानिए तो इसमें 40% किसान जो हमारे बहुत दुखी हैं। आपके पंचायत में राशन वितरण प्रणाली सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है या नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया है। डीलर बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं है? आपको शिकायत कोई नहीं है, कोई किसी प्रकार की नहीं। वो हमारा तो डीलर इतना बढ़िया है कि इस महीने का उस महीना भी माल देता है, किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं। कोई किसी कारण से छूट जाता है भोक्ता, बाद में भी वो दे देता है। आपके पंचायत में पशु से लाभार्थियों की संख्या कितनी है? अभी देखिए प्रोसेस में है। हमारे यहाँ मेरे तरफ से 75 लोगों का नाम गया है, अभी बना एक भी नहीं। मैंने प्रोसेस में, क्योंकि इसमें पहले अपना पूंजी लगाना होता है जी, फिर जियो टैग होता है, इस कारण से इसको लोग कम करता है। हाँ, से लोग करने का तो बहुत करते हैं, प्रधान जी बनवा दीजिए, लेकिन जो सिस्टम है अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। पीएम किसान योजना के तहत लाभान्वितों की संख्या कितनी है आपके पंचायत में? देखिए हमारे यहाँ जितने भी किसान, जिसके वहाँ किसान आते हैं लोगों किसान हैं, जो हमारे मोदी जी का जो ये पीएम किसान निधि है, उसमें 90% मान लीजिए कि उसके लोग लाभ ले ही रहे हैं, और 10% नहीं भी ले रहे हैं। जो नहीं लिए हैं वो इसका मतलब है कि वो हमारे यहाँ नहीं रह रहा है, वो किसी कारण अपना जीविकोपार्जन के लिए या तो शहर चले गए हैं या दूसरे गांव में विस्थापित हो चुके हैं। कारण कि मेरा गांव कंगरा गंगा के बीच में है, हम दोनों जुझते हैं। दक्षिण में गंगा है, उत्तर में घाघरा है, और पूरब में हमारे संगम है दोनों नदियों का, जिस कारण से हमारे विकास क्षेत्र सब वंचित है, और इसके लिए लोग चले जाते हैं जीविकोपार्जन के लिए शहर में। इसलिए 10% लोग रह गए।
आपके पंचायत में बुढ़ा विधवा विकलांग पेंशन लाभार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए, जो प्रयास किया है कुछ कर्मचारियों की वजह से 100% नहीं हो पाया। फिर भी लगभग इसको संख्या में आकर संख्या में आप लगभग तो मान लीजिए कि 60% को लाभ नहीं गए हैं, लेकिन हमारे सोच के अनुसार हम चाहें कि पूरे लोगों को मिल जाए, लेकिन कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से अभी वंचित है। अभी जैसे कि मैंने अभी 50 लोगों को ब्लॉक से मैं जिले पर भिजवा दिया फॉर्म, लेकिन आज तक लोगों को लाभ नहीं मिला। आपके पंचायत में शमशान घाट की संख्या कितनी है? अब चूंकि हमारे यहाँ ये दियारा क्षेत्र है, नदी के बैकवर्ड क्षेत्र है और अस्थायी जो जगह नहीं, इसलिए स्नान घाट बनना संभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं है। हम लोग गंगा नदी और गंगा नदी में डायरेक्ट जाकर के अपना कार्य कर लेते हैं। आपके पंचायत में कब्रिस्तान की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ कब्रिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, कारण इस समुदाय से लोग हमारे यहाँ निवास नहीं करते हैं, नहीं है, इसलिए कब्रिस्तान का होना सवाल ही नहीं उठता है। आपके पंचायत में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हुई है या नहीं? हाँ, हमारे पंचायत में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, हाई मास्क की व्यवस्था है, सोलर की व्यवस्था है, लाइट विधायक निधि, सांसद निधि, ग्राम प्रधान निधि से लाइट संपूर्ण है। आपके पंचायत में खेल का मैदान है या नहीं? नहीं, हमारे यहाँ जीएस का जमीन न होने के कारण इस सरकार की जो योजनाएं चल रही है उससे हम हमारा काम। आपके पंचायत में पुस्तकालय की व्यवस्था है या नहीं? हमारे गांव में पुस्तकालय भी नहीं है। नहीं, मैं आपको बताया कि हमारे यहाँ जीएस का जमीन न होने के कारण केवल जमीन की बात नहीं है, पुस्तकालय एक अलग फंडिंग हो रही है। पुस्तकालय वहाँ न बनेगा, विद्यालय में भी खुल सकता है, तो है या नहीं? पुस्तकालय नहीं है, नहीं है। और सीधी जाना चाहते हैं तो नहीं है। नहीं। आपके पंचायत में सौंदर्यकरण योजना के अंतर्गत किया गया कार्य, जैसे हो गया नाली, पीसीसी, यह कितना कार्य कराए हैं आप? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सब मिलाकर 50 लाख का काम हुआ इस सत्र में, इसमें नाली, सुखता और 13 लाख का काम नहीं कराया। ये किसी उसके अंदर नहीं आता है ना, स्वच्छ मिशन का जो आया था। यह मिशन का चीज नहीं है प्रधान जी, यह मिशन का चीज नहीं है। सौंदर्यकरण माने सुंदरीकरण है वही ना। रोड हो गया, मेरा आप कहने का मतलब नहीं, आपका मतलब मैं नहीं समझ। हाँ, बोलिए। हमने स्वच्छ भारत मिशन की बात कर दिया, आपने केवल सौंदर्यीकरण की बात की। तो सौंदर्यीकरण बहुत जहाँ तक है कि मेरे पीसीसी का काम हुआ है, स्कूल में जो है फोटोग्राफ का काम हुआ है, ये हमारे संपूर्ण जो गवर्नमेंट की 19 पैरामीटर का जो काम था हमारे स्कूल में पूर्ण काम हो चुका है। और गांव में जो भी लिंक मार्ग है वो सब भी मैंने करा चुका है। तो इस जितना हमारे फंडिंग है उसके अनुसार हमने जो है किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है सो डस्टबिन की व्यवस्था हुई है या नहीं? जी, हुई है। तो डस्टबिन जो है सो कितने संख्या में आप लगाए, घर घर लगाए हैं या चौक चौहाटे पे लगाए? नहीं, मैंने लगाया है दुकान के पास में, मेडिकल के पास में, हॉस्पिटल में, ये चौरास्ते पर, किसी व्यक्तिगत रूप में किसी के दरवाजे में नहीं लगाया। सरकार भवन बनाने के लिए आपको पंचायत को चयनित किया गया है या नहीं? पंचायत सरकार भवन, पंचायत सचिवालय, हमारे यहाँ सचिवालय हम जब आए उस समय कार्यप्रगति था, चुनाव जीत कर जब आए और आज वो बन चुका है। ये कचरा इकट्ठा करने वाला जो डैम बनाना है आप लोगों को 2 कट्ठा जमीन में, क्या इसके लिए चयनित हुआ है? हमारा गाँव उसमें चयनित हुआ है, लेकिन पहले ही मैंने आपको एक सब बताया कि मेरे ग्राम सभा में जो है सेलिंग या जीएस का जमीन न होने के कारण हम प्रयास में हैं, किसी से दान ले ले, किसी को कुछ पैसा दे करके वो बने। आरआरसी उसका नाम है, आरआरसी सेंटर है, बनाने हमारे ऊपर फंड भी आया है, लेकिन जमीन न उपलब्ध होने के कारण मैं अभी तक उसको नहीं बना पाया।
आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है या नहीं? हमारे यहाँ एलोपैथ की उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन आयुर्वेद की एक छोटी सी हमारे मेडिकल गवर्नमेंट के द्वारा एलोपैथ की नहीं है। नहीं। इसके लिए आप क्या पहल किए हैं? हमने जाकर के से सांसद से विधायक से यहाँ तक इस में साहब से भी कहा, लेकिन उन्होंने वही व्यवस्था है जमीन। मुख्य हमारे यहाँ विकास का बाधा है जमीन न होने के कारण मैंने जैसे हमारे यहाँ स्कीम आया है बरात बनाना, पानी टंकी बनवाना, लेकिन जमीन नहीं। स्कूल हमारे 2013-14 में गांव 3-4 गांव गिर गए, जिसमें एक स्कूल गिर गया प्राइमरी, जो आज इसी तरह विलय होकर चल रही है दूसरे स्कूल में। जमीन का अभाव वो भी नहीं बन रही। आपके पंचायत में कुल आंगनबाड़ी केंद्र कितना है? हमारे यहाँ सब आंगनबाड़ी केंद्र 12 है। 12 तो 15 वार्ड है, तो 12 वार्ड 3 वार्ड तो खाद्य वंचित है। जी। तो क्या 12 आंगनबाड़ी केंद्रों से पंचायत के बच्चे लोगों का पढ़ाई पूर्ण हो जाती है? हाँ, ये अभी तो हमारे 12 क्या, अभी तो 2 ही चला रहे थे, लेकिन 12 अभी चयन हो गए हैं, तो 12 से ही पूर्ण काम हो रहा है। गांव क्योंकि एक दूसरे में सम्मिलित है, समाहित है, इसकी दूरी जो है ना वृत्त में है, गैपिंग नहीं है हमारे पंचायत में, इसलिए संपर्क एक दूसरे से जुटा हुआ है। तो एक दूसरे में जो है आंगनबाड़ी के बच्चे जाकर के, क्योंकि हमारे यहाँ किसी लड़कों को कराना है एक बाड़ी केंद्र में। आप अपने पंचायत में साल में कितने बार ग्राम सभा करते हैं? जैसे कि साल में हम लोग 2 बार कराते हैं। 2 बार कराते हैं। हमें पता चला है कि आपके पंचायतों में जो सो आवासों पर दलालखोरी की जाती है, क्या यह बात सत्य है? नहीं। तो क्या ग्राम सभा में आप यह प्रेरणा अपने जनताओं को देते हैं कि हाँ, कोई भी आपसे नाजायज पैसा 2000-4000 मांगे तो हमें बताएं ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें? जी, इस तरह का तो पहल पूरा जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं इस तरह लगे रहते हैं कि कोई इस तरह की ठगी न करे इशारा में। हरित क्रांति योजना के अंतर्गत लगाए गए बगीचों का जमीनी एकड़ कितने एकड़ में आप बगीचा लगवा चुके हैं? क्योंकि बात से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ कोई सार्वजनिक जमीन नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगाया हूँ। जो सरकार की जितने भी जमीन है, जैसे हमारे सिंचाई विभाग के बंदे हैं, PWD के बंदे हैं, स्कूल के पास जो भी बच्चे कुछ जमीन है, इस तरह की जमीन पर मैं प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकाल में 2000 से 2500 मैं सरकार की जो योजना है उसके अनुसार पेड़ लगाता हूँ। आप अपने पंचायत वासियों को अपने कार्य स्वरूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने माध्यम से और मैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिस भी वार्ड में कोई भी समस्या होती है उसको हम लोग अपने क्षमता के अनुसार उसका जो है समाधान करते हैं और भविष्य में करने के लिए तैयार रहते हैं। कंधे से कंधे मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं। जितनी हमारी क्षमता है अपने जोर जान लगा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे तरफ से हमारे मौजूदगी में कोई ऐसी बात न हो कि हमारी जनता को जो है सक्सेस हो सके। 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है। यह चुनाव जो है सो जातिवाद के प्रतीक होगी या धर्म के प्रतीक होगी या विकास के प्रतीक होगी या रोजगार के प्रतीक होगी? देखिए, सरकार हमारी अभी बीजेपी चल रही है और इससे जहाँ तक हर दल का विरोध होता है, जो सत्ता शासन में होता है उसका विरोध भी होता है। विरोध भी जरूरी है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए जो जमीनी क्षेत्र में करते हैं लोग, उस माध्यम से आपको राशन से लेकर के गैस तक जो भी सुविधाएं आम जनमानस को चाहिए उस पर मोदी जी क्लियर हैं, सब कुछ मैंने पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र व्यवस्था है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। ये मतदान करने की सब कुछ छूट है, वो जो जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे। लेकिन जहाँ तक जो काम मोदी जी ने किया है ये अति उत्तम है, इसका जितनी सराहना की जाए वो बहुत कम।
मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए राम नरेश चौधरी प्रधान जी के यहाँ और हमने विकास दरमियान चर्चा किया तो इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में हमें बताया कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जनहित में जो भी योजना आएगा उसे जन जन तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इनका एक ही खुशी जाहिर करना है कि भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो है सो सबको एक नज़र देखा जा रहा है। जो जनताओं की आवश्यकता की जरूरत है वो पूरी हो रही है। इसको नज़र में रखते हुए अपना मतदान करें और भारत का भविष्य उज्जवल बनाएं। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार।